तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सत्य प्रेम की कथा को, जो अभी कल ही रिलीज हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश कंटेंट वीडियोस मिलते रहें। फिल्म की शुरुआत होती है अहमदाबाद में रहने वाले सत्य प्रेम उर्फ सत्तू से, जो कि बेरोजगार है। एलएलबी फाइनल ईयर में फेल होने के बाद वो फिलहाल घर पर ही अपने मम्मी पापा और बहन के साथ रहता है। और अपने सारे दोस्तों की शादी हो जाने के चलते सत्तू अपने मोहल्ले का इकलौता कुंवारा लड़का है। नाम तो वैसे सत्य प्रेम है, लेकिन लोग प्यार से उसे सत्तू बुलाते हैं। बस कोई प्यार से बात नहीं करता। उसके घर के डायनेमिक्स भी अलग हैं। उसके पिता घर का काम संभालते हैं और माँ और बहन घर का खर्च चलाते हैं। दरअसल माँ और बहन गरबे की क्लासेस देती हैं, यानी कि गरबा सिखाने का काम करते हैं। और फिल्म के शुरुआत में ही क्लियर हो जाता है कि सत्तू की ये तमन्ना है कि अब उसकी शादी हो जाए। वो रोजाना सिर्फ इसी बात के सपने देखता है। और ऐसा नहीं है कि सत्य को अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। 1 साल पहले उसे एक लड़की पसंद आई थी। सत्तू जब जलसे में गया था तब वहां उसने पहली बार कथा को देखा था। कथा को देखते ही सत्तू को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है और उसे कथा बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर सत्तू ने कथा से बात करने की कोशिश भी की थी, पर बात शुरू होने से पहले ही कथा सत्य को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, जिसका नाम तपन है। जिस पर सत्तू ने कथा से कहा था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है या फिर टाइम पास है। बस मैं तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहता हूँ। वो दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर कथा का बॉयफ्रेंड तपन आ जाता है। और यहाँ पर जैसे ही तपन आता है तो तपन कथा को अपने साथ ले जाता है। उन्हें देखकर यहाँ पर सत्तू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और यही वो मुलाकात थी जब सत्तू कथा से आखिरी बार 1 साल पहले मिला था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सत्तू के लिए ना तो कोई लड़की मिल रही है और ना ही उसके घर वाले उसके लिए लड़के ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सत्तू अपने पापा से अपने मन की सारी बातें शेयर करता था। सत्तू के पापा को मोहल्ले वाले पंचायती चाचा कहते थे, क्योंकि उन्हें मोहल्ले की सारी बातें पता होती हैं। और तभी उसके पापा सत्तू से बताते हैं कि कथा का उसके बॉयफ्रेंड तपन से ब्रेकअप हो गया है और अब वो पूरी तरह सिंगल है। ये बात जानने के बाद अब सत्तू तुरंत जलसे में पहुंच जाता है, क्योंकि कथा हमेशा वहां परफॉर्म करती है। लेकिन इस बार कथा ने वहां पर परफॉर्म नहीं किया था। यहाँ पर सत्तू को अपने पापा से पता चलता है कि उसकी तबीयत खराब है। अब ये बात जानने के बाद सत्तू तुरंत कथा के घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। जैसे ही सत्तू यहाँ पर कथा के घर पहुंचता है तो वो कथा को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि कथा तब रो रही थी और उसने एक ब्लेड से अपनी कलाई की एक नस भी काट ली थी। सत्तू जरा भी देर ना करते हुए कथा को हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ पर सत्तू को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की वजह से ये सब हुआ था। हॉस्पिटल में थोड़ी देर के बाद यहाँ कथा के पास उसके पिता आते हैं। वे यहाँ पर सत्तू से मिलते हैं और उसे थैंक यू कहते हैं। सत्तू यहाँ पर कथा के पिता से बात करता है और कथा के पिता को भी सत्तू की बातें काफी अच्छी लगती हैं। अब कुछ दिन बीतते हैं और धीरे धीरे सत्तू कथा के घर आने जाने लगा था और उसके पेरेंट्स से मिलने लगा था। कथा के पेरेंट्स को सत्तू काफी अच्छा लगता था, लेकिन कथा की हालत अब भी वैसी की वैसी ही है। सत्तू बहुत खुश रहने लगता है। कथा के पिता उसकी शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जहां भी वह रिश्ता लेकर जाते हैं उन सभी लोगों को कथा के बॉयफ्रेंड के बारे में मालूम होता है, जबकि कथा के पिता बहुत ज्यादा रिच होते हैं। तब उनके दिल में ख्याल आता है कि सत्य प्रेम ही हमारी कथा के लिए बेस्ट होगा। हालांकि कथा इस शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन कथा के पिता ने कथा को किसी तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे राजी कर लिया था। और ज्यादा देर न करते हुए कथा के पिता अगले ही दिन सत्य प्रेम के घर पर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है। अब जल्द ही दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। एक तरफ तो सत्तू की शादी में सत्तू बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन दूसरी तरफ कथा यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी मर्जी से ये शादी नहीं हो रही थी। वो अपने पिता के कहने पर ही ये शादी कर रही थी। लेकिन सत्तू अपनी शादी से बहुत खुश है, क्योंकि उसका तो ये सपना था कि वो कथा से शादी करे। और यहाँ पर फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है और अगले दिन हम देखते हैं कि दोनों की फर्स्ट नाइट थी। और पर्सनल रूम ना होने की वजह से सत्तू को अपनी सुहाग रात का अरेंजमेंट गरबे के स्टूडियो में ही करना पड़ता है। और अपनी फर्स्ट नाइट को सत्तू यहाँ पर कथा को बताता है कि वो अभी तक वर्जिन है। अभी तक उसने किसी को भी टच नहीं किया है, ना तो उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड बनी है। यहाँ पर कथा सत्तू से कहती है कि आज वो बहुत ज्यादा थक गई है और इसके बाद कथा सो जाती है। लेकिन रात में अचानक से सत्तू खर्राटा लेना शुरू कर देता है, क्योंकि ये उसकी आदत थी और उसके खर्राटों की वजह से कथा को नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए सत्तू को यहाँ से नीचे जाना पड़ता है और इसी तरह से कई सारे दिन बीत जाते हैं।
जिससे ना तो सत्तू के खर्राटे बंद हो रहे थे और ना ही उसे कथा के साथ सोने का मौका मिल रहा था। लेकिन एक दिन यहाँ पर फाइनली सत्तू चाहता था कि वो कथा के साथ सोए, इसीलिए वो कथा के नजदीक जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर कथा सत्तू को एक ऐसा कड़वा सच बताती है कि सत्तू की आंखों से आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर कथा सत्तू को बताती है कि वो एसेक्सुअल है, मतलब कि इन लोगों में सेक्स करने की इच्छा कभी भी जाहिर नहीं होती। यहाँ पर कथा सत्तू को ये भी बताती है इसी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ ब्रेकअप किया है। इन सारी बातों को सुनकर सत्तू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगले दिन सत्तू कथा के पिता से मिलने जाता है और उन्हें इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पर कथा के पिता सत्तू से कहते हैं कि हो सकता है कि शायद कथा तुमसे झूठ बोल रही हो। कथा के पिता यहाँ पर सत्तू को समझाते हैं कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, इसलिए तुम समझ सकते हो कि उसकी मानसिक स्थिति किस लेवल की होगी। कथा के पिता सत्तू से कहते हैं कि तुम्हें उसे कंफर्टेबल रखना चाहिए, ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसके बाद सत्तू यहाँ पर कथा का ख्याल रखना शुरू कर देता है। अब सत्तू कथा को समझने की कोशिश करता है और उसके साथ में काफी सारा टाइम भी स्पेंड करता है। दोनों आपस में बात करते हैं और यहाँ पर सत्तू कथा से जो मन में आता है वो बोल देता है, क्योंकि ये उसकी आदत है कि वह सच बोलने से पहले ज्यादा सोचता नहीं है। सत्तू यहाँ पर कथा से काफी अच्छी बातें करता है और कहीं न कहीं अब कथा को सत्तू भी पसंद आने लगा है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और फिर एक दिन कथा चाहती है कि वो सत्तू के साथ सोए। कथा ने सत्तू को यहाँ पर यह भी बता दिया था कि वो एसेक्सुअल नहीं है। तब उनके बीच में फिर से नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन अचानक से कथा को घबराहट होने लगती है और वो चिल्लाने लगती है कि ऐसा मत करो जैसे कि उसका कोई रेप कर रहा हो। और सत्तू यहाँ पर सब खड़ा होकर देख रहा था और वो समझ गया था कि कथा की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कथा के पास्ट में जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है और वो उसे बताना नहीं चाहती। अब इन सब की वजह से सत्तू बहुत ही ज्यादा अपसेट रहने लगता है। तब अगले ही दिन सत्तू कथा के पिता के पास पहुंचता है और वो उनसे कहता है कि मुझे सिर्फ एक बात जाननी है कि आखिरकार कथा ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी। जिस पर कि कथा के पिता उसे कहते हैं कि अगर कथा तेरे साथ नहीं रहना चाहती 2-4 थप्पड़ मार दो, लाइन पर आ जाएगी। लेकिन ये सुनने के बाद तो सत्तू का हाथ उठ जाता है। तब यहाँ पर कथा के पिता सत्तू से सारी सच्चाई बता देते हैं और उसे कहते हैं कि 1 साल पहले कथा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तपन ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था, लेकिन तपन इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था और इसी के चलते कथा ने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। लेकिन कथा के पिता ने जो भी बताया उसमें भी सारी सच्चाई नहीं थी। इसके बाद सत्तू दौड़ता हुआ तपन के ऑफिस पहुंच जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। सभी लोग उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ सत्तू तपन को बहुत ज्यादा मारता है। इस वजह से सत्तू को जेल हो जाती है, लेकिन शाम को ही वो छूट जाता है और वापस अपने घर कथा के पास पहुंचता है। और कथा यहाँ पर सत्तू को रोते हुए सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि तपन के साथ वो एक दिन डेट पर गई थी और वहां पर उसके साथ रेप हुआ था और इसी रेप के कारण वो प्रेग्नेंट हो गई थी और इस प्रेग्नेंट वाली बात को वो घर पर नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप से एबॉर्शन करवा लिया। लेकिन एक डॉक्टर के द्वारा कथा के पिता को ये बात मालूम चल गई और तभी कथा ने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। तब से वो किसी भी मर्द के पास जाने में घबराती है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। लेकिन सत्तू ने कथा को हर तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। उसके पास जाने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। वह उसे एक लंबे वेकेशन पर ले जाता है जहां पर वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं और काफी सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दोनों की नजदीकियां काफी कम हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद वह कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कथा के साथ अब कुछ भी ऐसा हो। अब अगले दिन सत्तू के घर पर सत्यनारायण की कथा थी, जहां पर सत्तू एक कंप्लेंट फाइल लेकर आता है जिसमें वो कथा के साइन चाहता था। लेकिन यहाँ पर उसके पिता और सत्तू के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये सारी बातें समाज को मालूम चले। तब सत्तू सभी को बताता है कि जब लड़कियों के रेप होते हैं 99% जो लड़कियां होती है वो कंप्लेंट फाइल नहीं करती कि कंप्लेंट फाइल करने से उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, लेकिन इसी वजह से उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलता और वो अपनी पूरी जिंदगी को खराब कर लेती हैं। और अगर आज कथा इस कंप्लेंट फाइल पर साइन नहीं करती है तो वो जिंदगी भर इस दर्द में रहने वाली है कि उसने कोशिश भी नहीं की थी। तब यहाँ पर कथा उस पर साइन कर देती है। यहाँ पर कथा सत्तू से ये भी कहती है कि उसके अंदर सुसाइड करने की हिम्मत तो थी, लेकिन उस पेपर पर साइन करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आखिरकार कथा ने उस पेपर पर साइन कर दिया था और फिर कुछ दिनों के बाद तपन के लिए एक अरेस्ट वारंट निकलता है और उसे सजा हो जाती है और धीरे धीरे कथा और सत्तू भी अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी सत्य प्रेम की कथा की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और जाते जाते हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।